हेलो एवरीवन। 27 जून को अपना सीएमए इंटर का एग्जाम शुरू होने वाला है। फर्स्ट पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जैसा हर बार रहता है। और उसके बाद वाले दिन यानी 28 जून को आपका पेपर नंबर 9 यानी ओएमएसएम है। अब होता क्या है, जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स का पेपर देके आओगे और आपको अगले दिन 28 जून को ओएमएसएम देना होगा, तो वो आधा दिन का टाइम में सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाता है। तो वो आधा दिन में अपने सिलेबस कवर कर पाए। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे करेंगे आधा दिन में सिलेबस, क्या स्ट्रैटेजी होगा, क्या क्वेश्चंस रेफर करना है, कैसे क्या करना है, वो सब अपने बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा टाइम है। वो आधा दिन में हम लोग सिलेबस कवर कर पाए, उस चीज के लिए हम लोग अभी अभी वाला जो पीरियड है, अभी फिर भी एग्जाम्स में कुछ समय बचा है, तो इस समय में ये पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपने ओएम में। ओएमएसएम का मैं बात करूंगा यहां पे। ओएमएसएम को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वो आधा दिन का जो टाइम रहेगा ना, उसमें अपने फटाफट से अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाए। सेंस बन रहा है बिल्कुल। तो अभी अपने क्या करेंगे, इसके लिए मैंने यहां पे आपके लिए एक 2 डेज फुल 2 डेज आप दोगे, फुल 2 डेज का एक कंप्लीट ओएमएसएम का रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाया है। इसमें आपको क्या करना है, अगेन अगेन आपने इस समय आपने अगर आपके लिए अपने खुद के लिए कोई प्लान बना रखा है, कोई स्ट्रैटेजी बना रखा है, तो जरूर उसको फॉलो करो। ये फॉलो करने का कोई दरकार नहीं है। पर इन केस आपके पास एक गाइडेंस नहीं है या एक कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, कितना टाइम हमें देना चाहिए, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। कंसिडरिंग कि आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, मैंने ये प्लान बनाया है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप इसको इंटू 2 कर सकते हो। देन यू कैन टेक 4 डेज का, आप 4 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कंसिडरिंग आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, मैंने ये 2 डेज का प्लान आपके लिए बनाया है। 4 डेज अगर है तो लाइफ इज वेरी इजी, आप इसको 4 डेज कर लो और सारे में आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। राइट। अपने थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, वो वाला प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। अपना सिलेबस बटा हुआ है 3 पार्ट्स में, इनफैक्ट 4 पार्ट अगर बोले तो। पहला है अपना ओएम में ही देखे तो 2 पार्ट्स है, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। थ्योरी पोर्शन प्रैक्टिकल पोर्शन वो दोनों अपने को कवर करना है। एक अपना एसएम वाला पोर्शन आ जाता है जो अपने को कवर करना है। और इन सब के बाद एक अपना नया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला एक पोर्शन आ जाता है जो 40 मार्क कवर करता है अपने नए पैटर्न के हिसाब से। करेक्ट। तो इन सभी चीजों के हिसाब से ये प्लान है आपके सामने। अब जब से ये ऑनलाइन पैटर्न आया है, ये नोटिस किया गया, देखा गया है कि जो ओएम ओएम में जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका वेटेज बढ़ गया है। उसका वेटेज बढ़ गया है, तो ओएम थ्योरी को स्पेशली हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग निग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या करना है, आपको पहला ध्यान देना है ओएम थ्योरी में। थ्योरी को आप लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ोगे, वो गलती बिल्कुल भी मत करना। लास्ट डे को थ्योरी को लास्ट डे के लिए छोड़ दिया, खाली प्रैक्टिकल पढ़ लिया, बिल्कुल ये गलती मत करना। इसलिए आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपने ओएम थ्योरी कवर नहीं किया है, मैंने यहां पे यही प्लान में बनाया। इनकेस आपने ओएम थ्योरी कवर नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कवर कर सकते हो। 2 डेज का स्ट्रैटेजी यहां आपके सामने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से रेफर कर लेना। डे 1 आप जब सुबह उठोगे, लेट्स से डे 1 पे आप उठे, वो दिन और अगले वाला दिन ओएम एंड एसएम को डिवोट करना है। सो डे 1 पे जब आप उठोगे, शुरू करना है आपको ओएम थ्योरी के साथ। ओएम थ्योरी के साथ आप शुरू करोगे। अगर आपने क्लास लिया है तो आपके पास ऑलरेडी प्लेयर में वीडियोस अवेलेबल है, और इनकेस आपने नहीं लिया, यूट्यूब में आपको ओएम थ्योरी का एक फुल फ्लेडेड लगभग 6.5 घंटे के आसपास का एक पूरा का पूरा राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 एक मैराथन वीडियो बना हुआ है। वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, वो आप रेफर कर सकते हो। तो आप चालू करोगे ओएम थ्योरी के साथ, अपने दिन को 2-3 घंटे जितने भी आप पढ़ पाओ ओएम थ्योरी पढ़ना। जहां आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा आपको थकान फील होने लग गया, या यू फील टायर्ड, आप थक रहे हो, उतना ज्यादा आप कंसंट्रेशन भाग रहा है आपका, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुरंत थ्योरी को एक बार पॉज कर देना। जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो वो कवर करके एक बार के लिए पॉज कर देना एंड मूव कर जाना प्रैक्टिकल में। फिर आप यहां मैंने एक स्टैंडर्ड सा एक प्लान बना दिया कि आप असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन पहले कर सकते हो, फिर वापस से 2 चैप्टर कर लिया, लंच वंच खा लो थोड़ा सा, फिर हल्का सा रेस्ट, ज्यादा देर नहीं, 15 मिनट का रेस्ट के बाद आप वापस थ्योरी में लग सकते हो। जब दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ा सा आप
वापस से बैक टू नॉर्मल चले जाओगे थोड़ा मेहनत करने के बाद, वापस आप अपना थ्योरी पोर्शन को रिज्यूम कर सकते हो, वापस से वो पढ़ना रिज्यूम किया जा सकता है। वापस से आपने 2 घंटे डिवोट किए थ्योरी को लेके, जहां आपने छोड़ा था ऑब्वियसली उसके आगे कंटिन्यू किया, वो हुआ। अब उसके बाद आप रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डे, जो दिन में लगभग 4.5-5 घंटे जो भी आपके बचेंगे, उसमें आप कुछ और चैप्टर्स मैंने यहां लिख दिया, डे 1 करके देखो, ये वाला पोर्शन जो है, ये लेफ्ट वाला, ये आप रेफर कर सकते हो। मशीन्स पढ़ लिया, डिमांड फोरकास्टिंग, सिमुलेशन, कैपेसिटी प्लानिंग, उसके बाद फैसिलिटी लेआउट, एलपीपी, ये सब जो छोटा मोटा इजी इजी चैप्टर्स है ये कर लिए। उसके पहले मशीन्स एक बड़ा चैप्टर जो है वो निपटा लिया। ये हुआ अपना डे 1 का प्लान, डे 1 का प्लान डन। अब अगले दिन जब आप सुबह उठोगे वापस से फ्रेश माइंड में जब आप हो, तो आप वापस ओएम थ्योरी ले लोगे, जो भी आपका पोर्शन बचा हुआ है, जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो आप रैप अप कर दोगे, वो आप रैप अप कर दोगे। तो कुल मिला के ओएम थ्योरी वाले पोर्शन को हमने 7 आवर्स दिया है। 7 आवर्स में आपका राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 7 बहुत अच्छी तरीके से, बीच बीच में आप रिवाइज भी कर पाओगे, अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा, साथ साथ में आपको काफी कुछ याद भी हो जाएगा। सेंस बना, सेंस बना, ये आपने यहां पे ओएम थ्योरी अपना डन। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल पोर्शंस है, जो रिमेनिंग प्रैक्टिकल पोर्शंस है ओएम के, वो आप फटाफट से सल्टा दोगे, वो आप फटाफट से रैप अप कर दोगे। फिर हल्का सा ब्रेक ले लो, हल्का सा ब्रेक ले लो, लेट से आप आधी घंटे का ब्रेक ले लो, शांत हो जाओ, दिमाग को शांत कर लो, वापस बैक टू नॉर्मल ले आओ। वापस से जब वो काम करने लग जाए तो यहाँ पे 3.5 घंटे में हम एसएम कवर करेंगे। करेक्ट। ब्रॉड, आपको ब्रॉड लेवल पे 2 दिन का प्लान मिल गया, जैसे आपको 100 मार्क्स कवर करना है इस तरीके से आपका कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे, अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आपको एक एक चीज, आप ओएम थ्योरी करोगे तो कैसे रेफर करना है, कहां फोकस करना है, ये सब चीज बात करते हैं। देखो सुनो, जब आप ओएम थ्योरी पढ़ रहे होगे तो मन में मत पढ़ना, मन में बिल्कुल भी मत पढ़ना। सपोज करो आप मैराथन वीडियो रेफर किए, ऑब्वियसली आप उसको 1x पे तो देखने वाले नहीं हो, वो आप लेट से 1.5 या 1.25x, जितना भी आपका स्पीड है, जो आपके कंफर्ट के हिसाब से स्पीड है, आप उस पे थ्योरी को देख लोगे। एक चैप्टर लेट से रैप अप किया, जहां एक चैप्टर आपने रैप अप किया, आपके पास पूरा मार्किंग्स वगैरह सब रेडी हो गया। अब वो मार्किंग्स को आप जोर से रिपीट करोगे, लाउडली पढ़ पढ़ के एक बार रिपीट करोगे। 10 मिनट लगेगा, वो चैप्टर आप रिपीट कर लिए, वो दिमाग में बैठ जाएगा। लाउडली करना, मन में मत करना, दिमाग भागता है, डिस्ट्रैक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। लाउडली आप इस तरीके से फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव किया। करेक्ट। इस तरीके से अपने थ्योरी कवर करते हुए चलेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन को आप जब लोगे, आपको कुछ नहीं करना, नोट्स का सेट जो हम क्लास में लिखते हैं वो लेके बैठना है, वो लेके बैठना है। फटाफट से नोट्स पलटा लिया, एक चैप्टर खोला, 5 से 10 मिनट आपको लगेगा उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला जितना भी आपके सामने सब लिखा हुआ है। असाइनमेंट अगर हम करते हैं तो असाइनमेंट के स्टेप्स, ट्रांसपोर्टेशन के स्टेप्स, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार आप वो गो थ्रू कर लो और सीधा सम्स पे चले जाओ, सीधा सम्स सॉल्व करने चले जाओ। लास्ट का टाइम है, 2 दिन आपको डिवोट करना है ओएमएसएम में। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो देन, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप आराम से पूरा पूरा बुक सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनकेस आप 2 ग्रुप दे रहे हो और आपके पास टाइम क्रंच हो सकता है, तो यहां पे मैंने एक रिवीजन करने के लिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दिया है, और ये उसी स्टडी मटेरियल से जो हम अपने क्लास में रेफर करते हैं, जो क्लास के समय आपको स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये उसी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर दिया गया है। ये सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर नहीं है। तो जिस बुक से आपने पढ़ा है, जिस बुक से आपने पढ़ा है क्लास में, जिस बुक से हमने सम सॉल्व किए हैं, उसी बुक का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको यहां पे लिख के दिया है। ये क्या है? ये एक सिलेक्टिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर करता है। और ये अगर आप कर लोगे, और इसमें सब पास्ट पेपर का एनालिसिस, एमटीपी वगैरह काफी कुछ कवर किया गया है, अगर आप ये रेफर कर लोगे, ये आप कवर कर लोगे, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक रिवीजन हो जाएगा। तो लेट्स से आप पहला असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन लेके बैठ रहे हो, उसमें आपको डिवोट करना है लेट्स से 2.5 घंटे आप डिवोट करते हो, तो पहला प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा पता है? ये करना, ये सेट ऑफ सम्स करना जो असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का यहां पे आपको लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आपने ये सम्स आपने 1.5 घंटे में कवर कर लिया, वेरी गुड, यू स्टिल हैव हाफ एन आवर 45 मिनट्स है आपके पास। आप बाकी के भी कुछ सम्स
रेफर कर सकते हो, जो क्लास के समय हमने कुछ अच्छे पोर्शंस मार्क किए होंगे या आपने प्रैक्टिस करते हुए कुछ गलतियां मार्क करके रखी होंगी, वो सब आप इस समय रेफर कर सकते हो। दैट इज वन। नेक्स्ट अब बात यह है कि क्या हम लोग सारा सम्स को लिख के करें? नहीं, नहीं। जैसे असाइनमेंट कर रहे हैं, अगर असाइनमेंट कर रहे हैं, एक सम को लिख लिया, 15 मिनट देके एक सम को लिख लिया, वो भी प्रॉपर एकदम प्रेजेंटेशन देके आपको नहीं लिखने का दरकार है, खाली बस थोड़ा नंबर्स लिख लो ताकि दिमाग चलना चालू हो जाए। और उसके बाद आप नॉर्मल कॉपी और जो अपना एक्सरसाइज बुक है, कॉपी है जिसमें हम लोग सम्स करते हैं, पेंसिल और कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ और संग में टिक करते हुए आगे बढ़ सकते हो। सेंस बना? बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारा चैप्टर्स का यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया गया है। पहले फॉर्मूला रेफर कर लो, कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है वो देख लो, कुछ स्टेप्स है वो देख लो, और उसके बाद डायरेक्टली सम सॉल्व करने चले जाओ। पूरा लिखने मत जाना, बस सॉल्व करते हुए कैलकुलेशन पार्ट को देखते हुए आगे बढ़ते जाना। सेंस बना? सेंस बना? और एसएम थ्योरी, अब लास्ट अपना बचा है एसएम थ्योरी। एसएम थ्योरी आपको कैसे करना है? आपके पास पूरा का पूरा नोट्स का सेट है, पूरा का पूरा नोट्स का सेट है जो आपने क्लास में लिखा होगा, वो नोट्स ही आपको रेफर करना है। और जहां जहां हमने लिखा है कि रेफर बुक, बाकी बस उतना ही पोर्शन आप बुक से रेफर करोगे। अगर आप नोट्स रेफर करोगे तो ये जो एसएम का 3.5 घंटा है, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। 3.5 आवर्स इज मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि हम अपने सेट ऑफ नोट्स को रेफर कर रहे हैं, और जब जो वो नोट्स अपने कॉन्साइज मैनर में, बहुत क्रिस्प मैनर में लिख रखे हैं, तो वो आपका फटाफट से पेजेस आगे बढ़ता जाएगा। अगेन, मन में मत पढ़ना। अगर आप मन में ये थ्योरी नोट्स को रेफर करोगे तो ऑब्वियसली वो टाइम आगे बढ़ जाएगा, मन डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और टाइम भागता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है? एकदम क्लियर कट नोट्स के संग बैठ जाओ, फोन वगैरह साइड कर दो, टाइम देख लो कब बैठ रहे हो, इतना देर का अपने पास टाइम है, और जोर से पढ़ते रहो, जोर से पढ़ते रहो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। आपका 100% टाइम से पहले खत्म हो जाएगा। सेंस बना? सिर्फ वो नोट्स आपको रेफर करना है, जहां जहां लिखा है बुक से रेफर करना है, बस उतना बुक से रेफर करना है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए पूरा प्रिपेयर हो गए, क्योंकि थ्योरी भी पढ़ लिया, सम्स भी कर लिया, पूरा प्रिपेयर हो गया। रहा बात सेक्शन ए और सेक्शन बी का, जो अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। तो इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है। एक तरीका हम लोग बैठ के एकदम कॉन्स्टेंटली एमसीक्यू सॉल्व करते रहे। उसका एक फायदा है कि एक बार में आपका एमसीक्यूज कवर हो जाएगा, पर एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप एक बार जब रेफर कर लिए, उसके आगे आप भूल जाओगे, उसके आगे आप भूलते चले जाओगे। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, ताकि आपको बर्डन फील ना हो, आप अभी रिवीजन पे ध्यान दे दो। जैसे ही आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर में, वो अभी बस मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूं, एक दिन ट्राई करूंगा, एक दिन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर में मैं आपको बताऊंगा, एक प्लान ऑफ एक्शन में आपके सामने रख दूंगा, यूट्यूब पे ही मैं आपको बता दूंगा। एक स्ट्रैटेजी रहेगा जिसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली एवरी डे कॉन्स्टेंटली, लगभग आप समझो 2 हफ्ते का जो टाइम बचेगा, 2 हफ्ते 15 दिन, जितना भी टाइम बचेगा, 18 दिन जो भी बचेगा, वो पूरे उतने उस एवरी डे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। करेक्ट? इससे क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, एवरी डे आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, मतलब यू आर इन कांस्टेंट टच विद द सब्जेक्ट, गलत तो गलत सही, पर एटलीस्ट आप एवरीडे सॉल्व कर रहे होगे। राइट? इससे आप कुछ सीख ही रहे होगे, यू विल बी इन कांस्टेंट टच विद द सब्जेक्ट, आप कंटिन्यूअसली वो सब्जेक्ट के संग कांटेक्ट में रहोगे। और इसका एक और फायदा यह है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम बैठ के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। राइट? आप एक दिन में, लेट से आप डिनर करके, आपको कुछ करने का मन नहीं, आधा घंटा लिया, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, सो वो एवरी डे बहुत स्मूथ मैनर में निकलता चला जाएगा, विदाउट गिविंग इन टू मच ऑफ एन एफर्ट। करेक्ट? तो वो मुझे बस एक दिन का टाइम दे दो, मैं उसको प्रिपेयर कर लेता हूं, फिर वो मैं आपके सामने ले आऊंगा, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज में है, वो जैसे ही हो जाएगा वो मैं आपके सामने ले आऊंगा, वो कैसे करना है, अपने को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। यहां तक डन है? परफेक्ट। तो बस इसी तरीके से आप करते रहो, एमसीक्यूज भी हम सॉल्व कर लेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल पोर्शन सब आपका अगर कवर हो गया, आप मोर देन प्रिपेयर्ड होगे एग्जाम में बैठने के लिए। विद दैट, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ो।